ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा प्यारी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा प्यारी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्यारी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्री राधे। कोई सोचे कि यूं ही मिल गई नौकरी, पर आपको बताऊं उसकी चौखट पर न जाने कितनी बार जाकर के दुनिया की छोटी मोटी नौकरी करने के लिए कितनी बार चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिस में। तो इतनी बड़ी नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती। तो उसकी चौखट पर भी जाने कितने चक्कर काटे, कितनी बार गए। जब माथा पटका तब जाकर के उसकी कृपा हुई। और जब से राधा नाम आया है मेरी जुबान पर, जब से राधा नाम आया है मेरी जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। जब से किशोरी जी की कृपा मिली। कृपा कैसे मिली? बोले जब उनकी कृपा मिली तो हमारी किस्मत जगी। इसलिए कहा खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। तब कहीं जाके ये दर मिला। मिल गई अब तो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बढ़िया है सबसे खरी। रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
सहारा तेरे नाम का। कोई पूछे कि हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में कुछ नहीं है। हमारे पास में अगर कोई पूछे कि क्या है, तो आपको बताए सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल राधा नाम, केवल राधा नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी से जीवन यापन कर रहे हैं और इसी से उनकी कृपा पा रहे हैं। भोलेनाथ ने जब श्री रामचरितमानस का बंटवारा किया, उन करोड़ों श्लोकों का बंटवारा किया, तो भोलेनाथ ने केवल 2 अक्षर अपने पास में रखे। बोले सब ले जाओ, पर ये 2 अक्षर नहीं। कौन से? एक रा और दूसरा माँ। एक रा और दूसरा माँ। बोले राम नाम सब सार है, बोले वैसे ही राधा नाम सब सार है। केवल राधा नाम मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, तो कह दिया किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। ले सहारा तेरे नाम का। आ गया मैं बरसाना गले, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। आ गया मैं बरसाना गले, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। अगर अपना पास्ट देखें, क्या था? कुछ नहीं था। वास्तव में अगर देखा जाए पुराने दिनों को, तो वो स्थिति नहीं थी। लेकिन आज किशोरी जी की कृपा है, आज राधा रानी की कृपा है। आज किशोरी जी ने अपने चरणों में बिठाला, बिहारी जी ने अपने चरणों में बिठाला और ऐसी जगह ला करके बिठाल दिया जहां आज अगर हजारों लोग भी आ जाए ना, तो कोई चिंता नहीं होती। एक समय वो था
अगर 4 लोग घर में आ जाते थोड़ी चिंता हो जाती थी कैसे व्यवस्था हो। लेकिन आज की स्थिति राधा रानी की कृपा कि अगर हजारों लोग भी आ जाए ना, हम वृंदावन में हो या ना हो, फिर भी वहां अगर हजारों लाखों लोग भी पहुंच जाएं तो चिंता नहीं होती कि व्यवस्था कैसे होगी। वो सारी व्यवस्था अपने आप करते हैं और उन्हीं की कृपा है कि आज लोग शीघ्रता को जानते हैं। इसलिए कहा है वृंदावन में श्री श्याम सेवा आश्रम जो बिहारी जी मंदिर से मात्र 500 मीटर दूरी पर, जहां आज प्रातः काल 7 बजे प्रतिदिन 500 संतों का भंडारा चलता है। 400 से 500 संतों का भंडारा प्रतिदिन 7 बजे तो हो जाता है। अब कोई कहे कि हम खिलाने वाले, तो हम तो वहां है नहीं ना, हम तो खिलाने वाले नहीं हैं। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे रहे। उनको खिलाने वाला तो कोई और है। आश्रम में प्रतिदिन 100 से 200 लोग रहते ही रहते। सबका भोजन शादी रोजाना प्रतिदिन 3 समय का आश्रम में चल रहा है। और वहां देखने वाला कौन है? कोई नहीं, केवल मेरा छोटा भाई। पर गौ सेवा, संत सेवा, बाहर से आए हुए अतिथियों की सेवा सब वहां पर चल। और एक विशेष बात आपको बताऊं, आपका जो श्री श्याम सेवा आश्रम है, उस आश्रम का हम लोगों ने नाम रखा श्री श्याम सेवा आश्रम छत्तीसगढ़ भवन। उसको नाम दिया छत्तीसगढ़ भवन। श्रीधाम वृंदावन में केवल एक ही है, छत्तीसगढ़ भवन। अब कुछ लोग आकर के हमसे भी पूछते हैं, बोले महाराज जी आप छत्तीसगढ़ से हो क्या? तो हम कहते नहीं, छत्तीसगढ़ से तो नहीं है। बोले फिर आपने आश्रम का नाम छत्तीसगढ़ भवन क्यों दिया? तो हम कहते हैं अब ये तो हमें भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ भवन नाम क्यों रखा, पर हाँ इतना जरूर पता है कि छत्तीसगढ़ की जो माटी है, उस माटी का स्नेह जो है वो खींच करके ले आता है। और उसी माटी का स्नेह है कि उस आश्रम का नाम भी छत्तीसगढ़ भवन रखा। और आप सबसे भी निवेदन करूंगी, कभी भी आप लोग श्रीधाम वृंदावन आए तो ये चिंता ना करें कि महाराज जी होंगे या नहीं होंगे, हम वहां जाएं या नहीं जाएं, या इतने लोग हैं तो कैसे जाएं। कितने भी लोग आप आओ, कभी भी आओ, आपके लिए आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो वास्तव में सत्य बात है, ये सब चल किसकी कृपा से रहा है? श्री किशोरी जी की कृपा से। वो माध्यम किसी को भी बना दे। सर्दियों में जहाँ कंबल वितरण होता है, जहाँ संतों को जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीज आश्रम के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है। तो ये सब सेवाएं चल रही हैं आप लोगों के सहयोग से। बस आप सभी का सहयोग मिलता है तो सारी सेवाएं चलती हैं। किशोरी जी जिसको माध्यम बना दे, किशोरी जी जिस पर कृपा कर दे, जिसकी सेवा ले लें, बस उसकी सेवा अपने आप ठाकुर जी ले लेते हैं। इसी मध्य में, हमारे मध्य में अभी 1100 रुपए
संत सेवा हेतु 1100 रुपए एक भक्त की राशि आई है और इसमें लिखा हुआ है गुप्त दान है महाराज जी, नाम नहीं लेना है। और देख रहे थे, इन पोस्टरों को देख रहे थे, बोले महाराज जी संत सेवा श्रीधाम वृंदावन में चलती है तो हम भी सहयोग कर सकते हैं क्या, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो आप लोग जिसके भी मन में अगर ऐसी इच्छा है कि आप लोग संत सेवा हेतु या गौ सेवा हेतु अपना जो भी दान देना चाहें, जैसे भी आप दान देना चाहें, जरूरी नहीं है आपको बताऊं दान कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, दान दान होता है। आप जो दान अपना देना चाहें, जिस रूप में दान देना चाहें, आप अपना वो दान दे सकते हैं जो कि आपका श्रीधाम वृंदावन में यहाँ से पहुंचेगा। लेकिन हम लोग एक नियम बनाया है, जो संत सेवा हेतु जो दान देते हैं उनका एक दिन की सेवा का 1100 रुपए, एक दिन की सेवा का 1100 रुपए निश्चित किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि महाराज जी में 1 महीने की पूरी सेवा करें, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप 1 महीने में 1 दिन की सेवा ले सकते हो, दूसरे महीने में फिर 1 दिन की सेवा ले सकते हो, पर पूरी 1 महीने की सेवा नहीं दी जाती, क्योंकि और भी लोग हैं उनकी भी इच्छा होती है तो उन लोगों को भी अवसर मिले। इसलिए जिसकी भी इच्छा हो आप 1 महीने में 1 दिन की, फिर दूसरे महीने में ले सकते हो, पर 1 महीने में 1 दिन की सेवा। तो जिसके मन में भी ऐसा विचार आए तो आप अपना दान, आप अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं, पर आप उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख देवें और अपना पता, जिससे कि जो हमारे संत भक्त हैं, गौ भक्त हैं, उनकी लिस्ट में हम आपका भी नाम जोड़ सके और जो वहां पर संत सेवा चलती है उसके फोटो आप तक पहुंच सके। इसलिए कहते हैं जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करे, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करे। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है